बिन आंखों देखा हाल में आपका स्वागत है। महाभारत के संजय की तरह हम आपको घर बैठे बैठे दूर तक का हाल देखेंगे और बताएंगे। आज मैं देख रहा हूं पत्रकार जगत का हाल। सबसे पहले मैं देख रहा हूं यूट्यूब के एक बहुत नामी पत्रकार को। एक ऐसे पत्रकार जो पिछले 1.5-2 साल से बहुत बिजी थे। कभी किसान आंदोलन में किसानों के बीच पहुंचकर सरकार की कमियां गिनाते हुए, तो कभी उत्तर प्रदेश चुनाव में लोगों को ये बताते हुए कि आप जो नमक खा रहे हैं मुफ्त में, वो मोदी का नमक नहीं है, वो नमक सरकार का है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान कभी ये पत्रकार भाई मोदी योगी के समर्थकों का मजाक उड़ाते थे, तो कभी भाजपा की हार निश्चित बता रहे थे। अब बीजेपी की जीत के बाद से बेचारे बेरोजगार से पड़े हैं। चुनाव के दौरान हर कुछ घंटों में एक वीडियो पोस्ट करने वाले ये पत्रकार महोदय 4-5 दिनों से नया विषय तलाशने में लगे हैं। चुनाव के समय लोगों के बीच जाकर ऐसे ऐसे सवाल जवाब करते थे कि इन पर यह आरोप भी लगा था कि वो पैसे देकर लोगों को बीजेपी के खिलाफ बोलने को कहते थे। इसके लिए पैसे कहां से आते थे ये बताना यहां ठीक नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ये मैदान से बाहर है। इसी कड़ी में अब मैं देख पा रहा हूं एक दूसरे YouTube महारथी पत्रकार को, जो कभी ये कहते पाए जाते थे कि मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, तो कभी ये कहते पाए गए कि अपने इलाके में भी नहीं चला योगी का जादू। बीजेपी की हार को पक्का बताने की कोशिश में इनको कभी कभी अमित शाह और योगी के बीच झगड़ा दिखता था, तो कभी इन्हें योगी अपनी ही सीट पर घिर गए नजर आते थे। अभी मैं देख पा रहा हूं कि अब ये अपनी खोजी पत्रकारिता के जरिए बीजेपी की जीत के पीछे की साजिशों को खोज रहे हैं। अपने ताजा वीडियो में इन्होंने शाह और ओवैसी के बीच संबंध निकालने का काम किया है। अब चलते हैं एक और यूट्यूब महारथी पत्रकार के घर। ये अपने हाथ मसल मसल कर बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहते थे। वैसे तो इनके तेवर चुनाव आगे बढ़ने के साथ साथ ही नरम पड़ने लगे थे। इन्होंने सीधे सीधे तो ये कहना बंद कर दिया था कि बीजेपी हार रही है, लेकिन संकेत यही देते थे। अब ये नए मौके की तलाश में हैं और तब तक का समय काटने के लिए कांग्रेस का भविष्य बताने में लग गए हैं। इन्हीं की तरह के एक और यूट्यूब महारथी हैं जो अपनी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री से मानते हैं। इनका हर निशाना मोदी ही होते हैं। ये तो यूक्रेन मामले तक में प्रधानमंत्री की खिंचाई कर चुके हैं। क्या करें, आदत से मजबूर हैं। लेकिन इस बार इन्होंने भी कांग्रेस पर कृपा की है, लेकिन साथ ही आरएसएस और जिन्ना के बीच संबंध सुधरते हुए भी इनको दिख रहा है, जो और किसी को नहीं दिख रहा। तो ये पत्रकार बंधु अभी एक तरह की बेरोजगारी का शिकार हैं और किसी ना किसी तरह से नए रास्ते की तलाश में हैं। जब मुझे दिखने लगेगा कि इनका अगला कदम क्या है, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।